वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज राजेश माहौर। आप अच्छे से जानते हैं विषय को। इतने लोगों ने बताया कि भारत के RCEP से बाहर होने के आर्थिक निहितार्थ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज RCEP, मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसमें आसियान देश और आसियान देश के साथ में कुछ अन्य देश जो इसकी मेंबरशिप में नहीं है, उनको मिलाकर के टोटल 16 कंट्रीज थे, जो अब वर्तमान में इंडिया बाहर होने से इसके अब 15 कंट्रीज अब हैं। अब इन 15 कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन RCEP में क्या था और RCEP का क्या उद्देश्य था उसका गठन होने का 2011 के संदर्भ में। तो इससे पहले हमने एक ट्रेड एग्रीमेंट करा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत में जो भी हर देश का जो भी उत्पादन है, प्रत्येक क्षेत्र में उसका उत्पादन है, उस उत्पादन को बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी टैक्स के आपस में साझा करके अपने क्षेत्रों का विकास करना था। किंतु भारत के संदर्भ में यह बिल्कुल ही ज़्यादा हम सोचें तो नकारात्मक दृष्टि से सोच सकते हैं, इसीलिए भारत इससे बाहर हुआ। और उस नकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोणों में हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में होने वाला एक बहुत बड़ा घाटा। इस घाटे में 50% के प्लस बिलियन डॉलर का चीन के साथ में ट्रेड है, जो विदाउट किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत था। अगर हम उसको फॉरवर्ड करते हैं आगे के समय के लिए तो भी बहुत ज़्यादा घाटा था। जैसे कि हम बात करते हैं 30% GDP का कंट्रीब्यूशन था RCEP का। अगर भारत उससे बाहर होता है तो भारत के जो भी उत्पादन है, MSME का उत्पादन, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन, डेयरी के क्षेत्र में उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उत्पादन, टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में उत्पादन, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उत्पादन, इन सारे क्षेत्रों का उत्पादन अगर हम किसी भी देश के साथ में साझा करते हैं तो भारत को लाभ तो कम था लेकिन घाटा इससे ज़्यादा था। क्योंकि इसमें क्या एक मेन चीज़ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें टैरिफ को 92% तक लाना या बिल्कुल कम करना। ठीक है। अब भारत के संदर्भ में जैसे कि आप लोगों ने बताया कि अगर घाटा ऐसे ही बढ़ता है तो अगर धीरे धीरे घाटा बढ़ने से हमारे जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी, आई थिंक। ठीक है। और दूसरी बात हम ये करते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक पूरे देश में MSME का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, जिसके तहत में हमारा देश विभिन्न पॉलिसीज लाता है कि हम देश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे देश का विकास हो। किंतु अगर हम MSME का विकास अगर नहीं कर पाते तो RCEP के तहत में जो भी घरेलू बाजार के जो उत्पादन है, अगर वो हम किसी बाहर देश से लाते हैं तो हमारे भारत का जो विकास है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा RCEP के तहत। इसमें सबसे पहले हम मेन जो मेजर अपन जिसमें रीजन की बात करें तो सबसे पहला एक मेजर घाटा जो कि देश का बहुत ज़्यादा मतलब बेस पे कमजोर पड़ेगा इकोनॉमी में, इंडिया की में। और दूसरा हम ये बात करते हैं कि उसका घरेलू बाजार। हमारा देश दो ही चीज़ों से चलता है, एक मेन टैक्सेस जो पैसा आता है उसके थ्रू, और दूसरा हम MSMEs के थ्रू। क्योंकि जो हमारे क्षेत्र की जो स्थानीय स्तर पर जो मांग होती है वो MSME पूरा करता है। तो इंडिया उन देशों से MSME के तहत में अगर जो लाएगा तो हमारा देश आई थिंक बहुत नेगेटिव इकोनॉमी रेट में चला जाएगा। इसलिए भारत ने राष्ट्रीय को सर्वोपरि मानकर और गांधी जी ने पहले ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना दी थी, उस संकल्पना को आधार बनाकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको सिग्नेटरी मतलब नहीं बना और उसको बाहर लेने से खुद को समझा। अगर हम ये बात करते हैं कि RCEP थोड़ी ना चल रहा है पूरे आसियान और अदर कंट्रीज में, उसके तहत हम और भी अपने अलग पॉलिसी से अपन ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर वियतनाम से अगर अपन कोई ट्रेड करते हैं तो अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अगर उससे बात नहीं करते तो हम उसके अलावा उसके बियॉन्ड RCEP के बियॉन्ड हम उससे व्यापार कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके RCEP के जो प्रावधान है अगर उस प्रावधान को हम पूरा नहीं करते हैं तो उन देशों के साथ हम व्यापार नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। RCEP से वो बाहर हालांकि हुआ है, लेकिन उसको किन देशों से, आसियान के जो देश हैं उन देशों से या अलग कंट्रीज हैं उन देशों से जो फायदा है RCEP के तहत, मतलब उसके बियॉन्ड, उसके बाहर, वो आज भी जारी है। ठीक है। RCEP तो एक ऐसा है कि ये पूरा एकीकृत एक जगह पर एकीकृत लाता है, इंटीग्रेशन करता है एक जगह पूरे व्यापार का, कि आप इससे इंटरचेंजेबल करके अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस व्यापार के बाहर होने के बावजूद भी उन देशों के साथ में आज भी व्यापार भारत का बना हुआ है। कई इकोनॉमिक एडवाइजरों का ये कहना है कि भारत ने ये गलत किया। भारत को अगर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बना रहना है तो उसको RCEP के तहत में अपनी सिग्नेटरीज होना चाहिए। किंतु भारत ने इसका अलग अलग तार्किक रूप से जजमेंट दिए हैं और बताया है कि हमारे देश राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। हम अपने प्रत्येक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए MSME का विकास करेंगे, कृषि क्षेत्र का विकास करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए हम कॉम्पिटिटिव हैं ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से और अदर्स कंट्रीज से। बस इसी के तहत में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। थैंक यू फॉर एवरीवन।